लेट्स टेक सम मिनट्स व्यूअर्स। हियर मैं डिस्कस करने वाला हूं एडोबी कैमरा रॉ के इस्तेमाल से व्यूअर्स आप ड्रामेटिकली किसी भी इमेज में किस तरह से क्विकली सेवरल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। व्यूअर्स वो इफेक्ट्स जनरल भी हो सकते हैं और स्पेशल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। व्यूअर्स इस लेसन में एडोबी कैमरा रॉ के हम बेसिक कंट्रोल को डिस्कस करने वाले हैं। व्यूअर्स सिंपल, मैं इमेज को सिलेक्ट करूंगा। हियर ऑलरेडी व्यूअर्स एक इमेज सिलेक्ट है और इमेज को सिलेक्ट करने के लिए व्यूअर्स सिंपल हमें किसी भी इमेज में माउस से लेफ्ट क्लिक वन टाइम प्रेस करनी होती है। देन व्यूअर्स राइट हियर दिस आइकन पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे व्यूअर्स मैं इस आइकन पर क्लिक करता हूं, इमेज जो है वो एडोबी कैमरा रॉ में ओपन हो जाएगी। व्यूअर्स ये बहुत ही कमाल का हमारे पास प्लगइन मौजूद है फोटोशॉप के अंदर। व्यूअर्स इस वक्त एडोबी कैमरा रॉ निस्बतन डायमेंशन में डेस्कटॉप स्क्रीन के छोटा है। सो व्यूअर्स मैं इसे फुल स्क्रीन में व्यू करने के लिए राइट हियर क्लिक करूंगा। व्यूअर्स एक्चुअली ये टॉगल स्विच बटन है एडोबी कैमरा रॉ के डिफरेंट मोड्स में कन्वर्ट होने के लिए। इस वक्त जो व्यूअर्स हमारे पास मोड है एडोबी कैमरा रॉ का वो फुल स्क्रीन मोड है। व्यूअर्स ड्रामेटिकली किसी भी इफेक्ट्स को क्विकली यूज करने के लिए, अप्लाई करने के लिए कैमरा रॉ में मौजूद व्यूअर्स हम डिफरेंट पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट पैनल्स मौजूद हैं। फर्स्ट पैनल हमारे पास बेसिक का जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, देन सेकंड व्यूअर्स टून कर्व, थर्ड व्यूअर्स डिटेल एंड देन व्यूअर्स ग्रे स्केल एंड मोर। व्यूअर्स वन बाय वन इन पैनल्स में अगर मैं क्लिक करूं तो व्यूअर्स इन पैनल के साथ मजीद बेसिक कंट्रोल मौजूद होते हैं जिन्हें व्यूअर्स आप मॉडिफाई करके इमेज में स्पेशल क्रिएट इफेक्ट्स कर सकते हैं। व्यूअर्स इस लेसन में मैं कुछ बेसिक कंट्रोल को डिस्कस करना चाहूंगा। बेसिक कंट्रोल में जो फर्स्ट कैटेगरी है व्यूअर्स वो इमेज में बैलेंसिंग को कंट्रोल करने के लिए होती है, जिसमें व्यूअर्स दो मेन हमारे पास ऑप्शन है, टेम्परेचर एंड टिंट। व्यूअर्स नेक्स्ट मूवी में हम इन्हें इफेक्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन राइट नाउ मैं इसका थोड़ा सा यूज आपको बताना चाहूंगा कि टेम्परेचर का इस्तेमाल व्यूअर्स हम इमेज में कूल एंड वार्म एडजस्टमेंट करने के लिए करते हैं। व्यूअर्स यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डिफरेंट एडजस्टमेंट के साथ हमारे पास एक्चुअली स्लाइडर्स मौजूद होती हैं, दैट इज कॉल्ड स्लाइडर। व्यूअर्स इन स्लाइडर को बेसिकली हम डिफरेंट इफेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं जस्ट टेम्परेचर के स्लाइडर पर क्लिक करता हूं और इसे व्यूअर्स लेफ्ट साइड ड्रैग करूंगा। आप देख सकते हैं इस वक्त जो चेंजेस स्क्रीन पर व्यूअर्स इमेज में मौजूद है वो कूल इफेक्ट। इसी तरीके से व्यूअर्स अगर मैं इसे राइट साइड ड्रैग करूं तो व्यूअर्स ये जो इफेक्ट है इमेज में आप देख सकते हैं ये काफी वार्म इफेक्ट है। व्यूअर्स सेटिंग को डिफॉल्ट रखने के लिए मैं जस्ट इस स्लाइडर पर डबल क्लिक करूंगा। ऐसा करने से व्यूअर्स ये स्लाइडर जो है वो राइट पोजीशन पर आ जाएगी जो डिफॉल्ट पोजीशन थी। व्यूअर्स मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इमेजेस में एक्चुअली डिफरेंट पार्ट्स होती हैं। इमेज के कुछ पार्ट्स लाइटर पार्ट्स होती हैं और कुछ पार्ट्स व्यूअर्स इमेज में डार्क होती हैं, कुछ व्यूअर्स शैडो पार्ट्स होती हैं, इसी तरीके से कुछ व्यूअर्स शार्प पार्ट्स होती हैं। इन डिफरेंट पार्ट्स की एडजस्टमेंट व्यूअर्स हम राइट हियर एडोब कैमरा रॉ के बेसिक पैनल में मौजूद एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शैडोज, वाइड इन ऑप्शन को यूज करके करते हैं। व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशन दिस ऑप्शन पर। अगर व्यूअर्स आप ऑटो इन ऑप्शन को सेट करना चाहते हैं तो जस्ट राइट हियर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। व्यूअर्स एडोब कैमरा रॉ ऑटोमेटिकली तमाम एडजस्टमेंट इस इमेज में कर देगा। अदरवाइज व्यूअर्स अगर आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज करना चाहते हैं, इफेक्ट्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं, फिर व्यूअर्स आपने डिफॉल्ट सेटिंग ही रखनी है और व्यूअर्स वन बाय वन हम इन ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। व्यूअर्स फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सपोजर। एक्सपोजर का इस्तेमाल व्यूअर्स हम इमेजेस में ड्रामेटिकली डार्कनेस और लाइटनेस को क्रिएट करने के लिए करते हैं, लाइक व्यूअर्स नाइट सीन एंड डे सीन। व्यूअर्स मैं स्लाइडर पर क्लिक करूंगा और व्यूअर्स जैसे ही मैं इसे लेफ्ट साइड ड्रैग करता हूं इमेज में जो व्यूअर्स चेंजेस आ रही हैं वो डार्कनेस है। इसी तरीके से व्यूअर्स अगर मैं से लेफ्ट साइड ड्रैग करूं तो अब इमेज में जो चेंजेस है व्यूअर्स वो काफी लाइट है।
अब व्यूअर्स मैं इसे नॉर्मल रखना चाहता हूँ इस सेटिंग को। सो व्यूअर्स इस सिचुएशन में इस वक्त व्यूअर्स हमारे इस इमेज की सेटिंग सेट है। देन व्यूअर्स कॉन्ट्रास्ट, इमेज के वो पार्ट्स व्यूअर्स जो डार्क पार्ट्स हैं इन्हें मजीद शार्प करने के लिए व्यूअर्स हम कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट क्लिक हियर और व्यूअर्स जैसे ही मैं इसे लेफ्ट साइड ड्रैग करता हूं तो शार्पनेस व्यूअर्स कम होंगी। इसी तरीके से व्यूअर्स अगर मैं इसे इंक्रीज करना चाहता हूं कॉन्ट्रास्ट को तो फिर व्यूअर्स मैं स्लाइडर को राइट साइड ड्रैग करूंगा। व्यूअर्स फिलहाल तो मैं इसमें डबल क्लिक करता हूं। कॉन्ट्रास्ट को व्यूअर्स मैं यहां पर एडजस्टमेंट करना चाहूंगा, लेकिन उसके लिए व्यूअर्स मैं जस्ट इसे लेफ्ट साइड ड्रैग करूंगा और कॉन्ट्रास्ट को जो है व्यूअर्स में कम करूंगा, समथिंग लाइक दिस। ओके व्यूअर्स, ये रेट कॉन्ट्रास्ट का ठीक है मेरे नजरिए से। देन व्यूअर्स हाइलाइट्स, हाइलाइट्स का इस्तेमाल व्यूअर्स इमेज में मौजूद ब्राइट पार्ट्स को डार्क और लाइट करने के लिए करते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो लाइट पार्ट्स हैं इस इमेज में, ये डिफरेंट जो व्यूअर्स आपको लाइटर पार्ट्स नजर आ रही हैं, लाइक धुआं कह सकते हैं व्यूअर्स, तो हम इनकी एडजस्टमेंट मोर डार्क या फिर मोर ब्राइट अगर व्यूअर्स हम करना चाहें तो हाईलाइट का इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इमेज में जो ये व्यूअर्स ब्राइट पार्ट है ये व्यूअर्स डार्क हो चुकी है। इसी तरीके से अगर व्यूअर्स में स्लाइडर को राइट साइड ड्रैग करूं तो ब्राइट पार्ट जो है व्यूअर्स वो मोर ब्राइट होता चला गया। इस तरीके से व्यूअर्स मैं इसकी सेटिंग नॉर्मली रखूंगा। देन व्यूअर्स शैडोज, व्यूअर्स इमेजेस में वो हिस्सा जो डार्क होता है उसमें कुछ पार्ट्स व्यूअर्स शैडोज की भी होती है, तो उनकी एडजस्टमेंट करने के लिए व्यूअर्स मैं स्लाइडर का इस्तेमाल करूंगा। लेफ्ट साइड ड्रैग करने से व्यूअर्स शैडो वाला जो पार्ट है वो मजीद डार्क होता जा रहा है। इसी तरीके से व्यूअर्स अगर मैं इसे राइट साइड ड्रैग करूं तो लाइटर, तो व्यूअर्स मैं इसे डबल क्लिक करता हूं, इसकी एडजस्टमेंट को व्यूअर्स में डिफॉल्ट रखूंगा। देन व्यूअर्स हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वाइट्स। व्यूअर्स थोड़ी देर पहले मैंने एक्सपोजर में कुछ बात की थी कि एक्सपोजर का इस्तेमाल व्यूअर्स हम इमेजेस में डार्कनेस और लाइटनेस को क्रिएट करने के लिए करते हैं व्यूअर्स, लेकिन ये डार्कनेस और लाइटनेस ड्रामेटिकली यूज अप्लाई होती है, आई मीन टू से। लेकिन व्यूअर्स वाइट्स के इस ऑप्शन का इस्तेमाल भी हम इमेज में डार्कनेस और लाइटनेस को ही क्रिएट करने के लिए करते हैं, लेकिन व्यूअर्स इसमें जो चेंजेस होती हैं वो ड्रामेटिकली नहीं होती हैं, इनकी इंटेंसिटी निस्बतन एक्सपोजर से कम होती है। व्यूअर्स ऐसा करने के लिए मैं सिंपल स्लाइडर को व्यूअर्स में अगर लेफ्ट साइड ड्रैग करूं तो व्यूअर्स आप देखें इमेज जो है वो थोड़ा सा डार्क हुआ है, लेकिन ड्रामेटिकली व्यूअर्स चेंजेस नहीं हुई है। ऑपोजिट इंटेंसिटी व्यूअर्स इसकी ज्यादा नहीं है एक्सपोजर की तरह, लेकिन अगर व्यूअर्स में से इसी तरीके से अगर राइट साइड मूव करता हूं तो देखें व्यूअर्स अब इमेज में जो है वो थोड़ा सा लाइटनेस जो है वो क्रिएट हुआ है, लेकिन व्यूअर्स फिर से कहूंगा ड्रामेटिकली चेंजेस नहीं हुई है जैसे कि व्यूअर्स एक्सपोजर के स्लाइडर्स होती हैं। लेकिन फिलहाल व्यूअर्स व्हाइट के इस ऑप्शन को मैं यूज नहीं करूंगा, सो व्यूअर्स मैं यहां पर डबल क्लिक करता हूं, उसे डिफॉल्ट सेटिंग रखता हूं। बल्कि व्यूअर्स मैं व्हाइट तो नहीं हाइलाइट्स के स्लाइडर को थोड़ा सा व्यूअर्स में राइट साइड ड्रैग करना चाहता हूं और थोड़ा सा व्यूअर्स इमेज में हाइलाइट्स पार्ट्स की मॉडिफिकेशन करूंगा। ओके, देन व्यूअर्स हमारे पास ब्लैक्स का जो है ये एक और स्लाइडर मौजूद है। अगर व्यूअर्स में इसमें क्लिक करूं और इसे मैं लेफ्ट साइड ड्रैग करूं तो व्यूअर्स आप तवज्जो रखें कि यहां पर चेंजेस निस्बतन इतनी खास तो नहीं हुई है, लेकिन समझाने का मकसद ये व्यूअर्स जो चेंजेस आपको नजर आ रही हैं बेसिकली इस इमेज में ये पार्ट्स ब्लैक पार्ट्स हैं, बहुत ही ज्यादा डार्क पार्ट्स हैं। सो व्यूअर्स इमेज में वो हिस्सा जो ब्लैक होता है उस हिस्से को मोर ब्लैक करने के लिए या फिर व्यूअर्स लाइटनेस उस हिस्से में क्रिएट करने के लिए हम इस ब्लैक के स्लाइडर का इस्तेमाल करते हैं। सो व्यूअर्स ये बहुत ज्यादा जो है वो मैंने इसमें ब्लैक का जो है इफेक्ट यूज किया, इसे मैं कम करूंगा। या फिर व्यूअर्स अगर मैं लाइट करना चाहता हूं तो फिर मैं ब्लैक के स्लाइडर को राइट साइड मूव करूंगा लाइक दिस व्यूअर्स। तो ये चेंजेस बेसिकली व्यूअर्स हमने एक्सपोजर कॉन्ट्रास्ट बेसिक पैनल्स में बेसिक कंट्रोल को यूज करके की। व्यूअर्स
अभी जो चेंजेस आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं इमेज में, इसमें व्यूअर्स आपको खासा चेंजेस तो नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर इसकी व्यूअर्स में बिफोर प्रीव्यू दिखाऊं, यानी इन चेंजेस से पहले जो प्रीव्यू थी व्यूअर्स, वो अगर प्रीव्यू में आपको दिखाना चाहूं तो जस्ट अपने कीबोर्ड से मैं टाइप करूंगा P, और जैसे ही मैं अपने P की को व्यूअर्स टाइप करता हूं तो देखिए ये जो चेंजेस है व्यूअर्स, ये इमेज को ओपन करने में थी, लेकिन हमने जब व्यूअर्स बेसिक कंट्रोल की एडजस्टमेंट की तो फिर जो सेटिंग व्यूअर्स हमारे पास अपीयर होती हैं वो मैं अगेन P प्रेस करूंगा व्यूअर्स, वो ये चेंजेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिफोर हमारी पिक व्यूअर्स ऐसे थी एंड देन चेंजेस के बाद हमारी जो पिक है व्यूअर्स वो समथिंग लाइक दिस। व्यूअर्स मैं ये कहना चाहता हूं कि एडोबी कैमरा रॉ एक बहुत ही क्विकली वे है इमेजेस में डिफरेंट इफेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। व्यूअर्स हम एडोबी कैमरा रॉ को इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही कॉमन इफेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए, या फिर व्यूअर्स किसी भी ड्रामेटिकली इफेक्ट्स, स्पेशल इफेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। और मैं ये कंसिडर करता हूँ व्यूअर्स कि एडोबी कैमरा रॉ बहुत ही कमाल का प्लगइन है फोटोशॉप में, और इसके मजीद व्यूअर्स हम इफेक्ट्स को अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन व्यूअर्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन चेंजेस के साथ अपने इमेज को किसी खास लोकेशन में सेव करना चाहें तो जस्ट राइट हियर में इस आइकन पर क्लिक करूंगा, और जो ही व्यूअर्स में इस आइकन पर क्लिक करता हूं हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। व्यूअर्स हियर मैं अपने इमेज को किसी खास इस डेस्टिनेशन में सेव कर सकता हूं, और व्यूअर्स राइट हियर मैं अपने इस इमेज को कोई स्पेसिफिक नाम भी दे सकता हूं, यानी कोई टाइटल भी व्यूअर्स में असाइन कर सकता हूं, और राइट हियर व्यूअर्स में डिफरेंट एक्सटेंशन में इमेज को व्यूअर्स में सेव कर सकता हूं। डिफॉल्ट जो इसकी एक्सटेंशन है व्यूअर्स हमारे इमेज की वो DNG है, लेकिन व्यूअर्स में यहाँ से JPEG, TIFF और व्यूअर्स इसी तरीके से PSD फाइल फॉर्मेट में भी इमेजेस को सेव कर सकता हूँ। और जस्ट इन तमाम चेंजेस के बाद आपने सेव करनी है, लेकिन फिलहाल व्यूअर्स मैं कैंसिल करता हूँ। और जितनी भी चेंजेस व्यूअर्स आपने की है उन तमाम चेंजेस को अप्लाई करने के बाद अगर एडोबी ब्रिज में व्यूअर्स रिटर्न आना हो तो राइट हियर इस बटन पर क्लिक करेंगे, या फिर व्यूअर्स अगर आप डायरेक्टली एडोबी फोटोशॉप में इन चेंजेस को अप्लाई करने के बाद इस इमेज को ओपन करना चाहते हो तो व्यूअर्स जस्ट हम इस बटन पर लेफ्ट क्लिक वन टाइम प्रेस करेंगे।